खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, चीन के ज़ुहाई एयर शो ने पाकिस्तान की दिफाई ताकत में मजीद इजाफा कर दिया है। चीन और पाकिस्तान के माबैन मिसाइलों के नए मुआहदे ने भारत के लिए खतरा बढ़ा दिया है। पाकिस्तान चीन से इंतहाई जदीद और खतरनाक तरीन मिसाइल HD-1A खरीदने जा रहा है, जिसके बाद भारत का ब्राह्मोस मिसाइल नाकारा हो जाएगा। क्या HD-1A नामी चीनी मिसाइल भारतीय ब्राह्मोस के तोड़ पर तैयार किया गया, और क्या चीनी इंजीनियर्स ने यह मिसाइल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को देने के लिए तैयार किया है? आज हम आपको हाल ही में JF-17 थंडर तैयारे में फिट किए जाने वाले चीनी मिसाइल HD-1A की अहम खसूसियात से आगाही देने की कोशिश करेंगे। लिहाजा देखने और सुनने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर नए चीनी मिसाइल के बारे में हैरानकुन मालूमात जानने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि गुज़श्ता हफ्ते चीन के दिफाई शहर ज़ुहाई में एक एयर शो मुनक्किद किया गया था, जिसमें चाइना ने अपने बेहतरीन और खतरनाक हथियारों की नुमाइश करके अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी। चीन के नए ड्रोन्स, मिसाइलों और तैयारों ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी दिफाई अफसरान भी चीन की तरक्की को देखकर खौफ खाने लगे हैं। अमेरिकी महकमे दिफा यानी पेंटागन के एक अफसर ने गुज़श्ता दिनों बयान दिया कि चीन की दिफाई तरक्की अमेरिका के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है, और अगर चीन इसी रफ्तार से दिफाई सनत को तरक्की देता रहा तो जल्द ही वो अमेरिका को पिछाड़ कर रख देगा। अमेरिकी सदर मिस्टर जो बाइडन भी इस बात का बरमला एतराफ कर चुके हैं कि चीन दिफाई और मुआशी मैदान में बर्क रफ्तारी से तरक्की कर रहा है, और अमेरिकी हुक्काम की जानिब से चीन की इस तरक्की के आगे बंद बांधने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं। चीन के हालिया एयर शो ने जहां चीन की दिफाई ताकत को उजागर किया, वहीं पाकिस्तान को भी इस एयर शो से खूब पजीराई मिल रही है। दरअसल पाकिस्तान के पास मौजूद दिफाई हथियारों की बड़ी तादाद चीनी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है, और चीन पाकिस्तान ने मुश्तरका कोशिशों से कई एक नए और खतरनाक हथियार भी तैयार किए हैं। यही वजह है कि चाइना ने ज़ुहाई एयर शो में खसूसी तौर पर JF-17 थंडर को भी नुमाइश के लिए पेश किया। हालांकि यह तैयारा पाकिस्तान की मिल्कियत है, मगर चीन की जानिब से इसे अपने एयर शो का हिस्सा बनाने की असल वजह यह है कि आलमी दुनिया जान ले कि चीन और पाकिस्तान दिफाई मैदान में यकजान है। नाज़रीन गिरामी, ज़ुहाई एयर शो का सबसे अहम नुक्ता यह है कि चीन ने JF-17 थंडर तैयारे में अपना सबसे खतरनाक मिसाइल HD-1A नस्ब किया, जिसे देखकर भारत के औसान खता हो चुके हैं। जिसके बाद भारतीय तजियाकार कह रहे हैं कि चीन ने सिर्फ और सिर्फ भारतीय ब्राह्मोस मिसाइल का तोड़ पाकिस्तान को देने की गरज से HD-1A नामी मिसाइल JF-17 थंडर में नस्ब करके नुमाइश के लिए पेश किया, जबकि पाकिस्तानी दिफाई तजियाकार HD-1A को पाकिस्तान की अहम दिफाई जरूरत के तौर पर देख रहे हैं, जिसकी वजह भारत के पास ब्राह्मोस मिसाइल का होना है। दरअसल भारतीय ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, और इस मिसाइल को भारत और रशिया ने मिलकर तैयार किया है। ब्राह्मोस सुपरसोनिक स्पीड के साथ साथ टारगेट को दुरुस्ती से हिट करने की सलाहियत से माला माल है। इसकी स्पीड 3 माक यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा है, और यही खूबी इसे दुनिया के बेहतरीन मिसाइलों में ला खड़ा करती है। जबकि ब्राह्मोस मल्टीपल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च हो सकता है, यानी ब्राह्मोस बहरी बेड़े, जंगी जहाज और लैंड बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से भी फायर किया जा सकता है। भारतीय ब्राह्मोस मिसाइल सी स्कैमिंग भी कर सकता है, मतलब सतह समंदर से 5 से 10 मीटर बुलंद परवाज करते हुए किसी भी बहरी बेड़े को निशाना बना सकता है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास चीन का तैयार करदा CM-302 मिसाइल था। यह भी सुपरसोनिक मिसाइल ही है, जिसकी स्पीड 4 माक तक बताई जाती है। तहम यह मिसाइल सिर्फ और सिर्फ समुद्री टारगेट्स को हिट कर सकता है। JF-17 से इस मिसाइल को बहरी बेड़े पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर जमीन से समंदर पर हमले के लिए इसकी मदद ली जा सकती है। जबकि चंद दीगर खसूसियात की वजह से भी यह मिसाइल भारतीय ब्राह्मोस से एक कदम पीछे ही था। दोस्तों, इस कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान एक अरसे से चीनी इंजीनियर्स के साथ मिलकर एक ऐसे मिसाइल की तख्लीक में मसरूफ था जो ब्राह्मोस की अहमियत को खत्म कर दे। यही वजह है कि चाइना ने HD-1A को डिजाइन किया, और अब ज़ुहाई एयर शो में HD-1A को JF-17 थंडर में नस्ब करके ये पैगाम दिया गया कि चीन का खतरनाक तरीन HD-1A नामी मिसाइल पाकिस्तान की फिजाइया में शामिल हो चुका है। ये मिसाइल सुपरसोनिक होने के अलावा हर प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, और इसे समंदर से समंदर, जमीन से समंदर, समंदर से जमीन, जमीन से जमीन और हवा से जमीन और समंदर तक मार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस मिसाइल का पहला वेरिएंट साल 2018 में मंजर आम पर आया था और उस वक्त भी पाकिस्तान ने चीन से एक मुआहदे की मदद से यह मिसाइल खरीदने की कोशिश की, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर यह मिसाइल खरीदे ना जा सके। लेकिन अब की बार पाकिस्तान को इन मिसाइलों की अशद जरूरत है और HD-1A नामी मिसाइल खास तौर पर पाकिस्तान की दिफाई जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन ने इस हवाले से एक खुफिया मुआहदा भी कर लिया है, जिसके तहत जल्द ही ये मिसाइल पाकिस्तान के हवाले कर दिए जाएंगे। यही वजह है कि भारत इस मिसाइल से शदीद खौफजदा है और भारतीय मीडिया पाकिस्तान समेत चीन पर तनकीद कर रहा है कि चीन पाकिस्तान को असले का डिपो बनाना चाहता है। मोदी और इसके हवारियों ने अपने मीडिया को हिदायत की है कि वो खुलकर चीन और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे को फरोग दें। नाज़रीन गिरामी, ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान ने हमेशा से चीन से ताल्लुकात को अहमियत दी है। दोनों मुल्कों की लाजवाल दोस्ती की मिसाल नहीं मिलती। 1962 में भारत चीन जंग के बाद पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजीद मुस्तहकम हो गई। वाज़ेह रहे कि पाक चीन ताल्लुकात 70 बरस से ज्यादा अरसे पर मुहित है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कायम करने में अहम किरदार अदा किया है। यही वजह है कि 1965 पाक भारत जंग में चीन ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की। अहम अमर यह है कि चीन ने पाकिस्तान में बिजली की कमी पूरी करने के लिए बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक जनरेशन मंसूबे भी शुरू किए। चीन पाकिस्तान में 47 अरब डॉलर की सरमायाकारी करके रेल, रोड और मुख्तलिफ इक्तिसादी जोनों में काम कर रहा है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की अहमियत आलमी सतह पर भी अहमियत की हामिल है। इस सिलसिले में पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ यह है कि किसी भी दबाव पर पाक चीन दोस्ती कमजोर नहीं हो सकती। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी-पैक मुआहदा भारत के लिए तकलीफ दे अमर था। दूसरी जानिब अमेरिका ने एक इलाकाई इत्तेहाद तश्कील दिया जिसमें भारत और दीगर ममालिक शामिल हैं। इस ज़िमन में पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि ये अमर अमेरिका और दीगर मगरबी ताकतों की नाइंसाफ़ी है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के मंजर में होते हुए भारत की हिमायत की जाए। इस ज़िमन में पाक चीन ताल्लुकात को तनकीदी नज़र से भी देखा जाता है और पाकिस्तान से मुतालबा किया जाता है कि पॉलिसी में तब्दीली लाई जाए या ताल्लुकात पर नज़रसानी की जाए या चीन के साथ ताल्लुकात में सर्द महरी लाई जाए। तहम ऐसा मुमकिन नहीं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं। इस हवाले से पाकिस्तान चीन से दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। ताल्लुकात की मजबूती ना सिर्फ दोनों मुल्कों के दरमियान कायम है बल्कि दोनों तरफ के अवाम के दरमियान बेहतरीन मरासिम कायम है। सिफारती सतह पर भी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान जब भी सियासी या बैनुल अक़वामी सतह पर मुश्किलात का शिकार हुआ, चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, ताउन की आला मिसाल कायम की। दोस्तों, यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि दूसरे मुल्कों से तनाज़ात के मामले में भी चीन ने हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। चीन ने ना सिर्फ अच्छे दिनों में बल्कि हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान बैनुल अक़वामी सतह पर ताल्लुकात मजबूत हुए हैं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा तरक्की और खुशहाली के हवाले से एक बेहतरीन मंसूबा है। पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ से इस इक़दाम को गैर मुनसिफाना करार दिया, जिसके तहत पाकिस्तान को चीन से ताल्लुकात कम करने या तब्दील करने का मशवरा दिया गया। पाकिस्तान इस हवाले से अमेरिका या मगरबी दबाव को यकसर मुस्तरद करता है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम को तनकीदी नजर से देखने वाले ममालिक तनाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए हमसाया ममालिक से ताल्लुकात की मजबूती की पॉलिसी पर अमल पैरा है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान चीन से ताल्लुकात मजबूत रखेगा क्योंकि चीन ने हर कदम पर पाकिस्तान का साथ दिया है। कश्मीर के हवाले से चीन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की और कहा कि भारत ने कश्मीर पर नाजायज कब्जा कर रखा है और मकबूजा वादी के संगीन हालात का दुनिया को इल्म न हो, इसलिए भारत मुख्तलिफ बुज़दिलाना कार्रवाइयों में मसरूफ रहता है। पाक भारत ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं रहे, ताहम इसके बरक्स पाक चीन ताल्लुकात मजबूत हैं। पाकिस्तान ने बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक से ताल्लुकात को सोवियत यूनियन और चीन से ताल्लुकात के हवाले से अहमियत दी। इस सिलसिले में अहम अमर यह है कि चीन अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी फोरम पर पाकिस्तान की हिमायत करता है कि इक्तिसादी राहदारी मंसूबा न सिर्फ खुशहाली और तरक्की की राहें खोलने की जानिब एक अहम कदम है बल्कि पाकिस्तान और चीन को दोस्ती की नई बुलंदियों की जानिब ले जाने का एक अज़्म भी है।
جی تو پیارے ساتھیوں، آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔